पिछले टॉपिक्स में वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ऑल्टीट्यूड एंड डेप्थ कर चुके थे। अभी यहाँ पे हम लोग रोटेशन ऑफ अर्थ भी हम लोग का हो गया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसी का जो वेरिएशन इन डेप्थ एंड ऑल्टीट्यूड जो है उसका एक ग्राफ बनाएंगे। तो वो ग्राफ तो कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, ये ग्राफ तो बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि ऐसे ही ग्राफ क्लास 12 में भी हम लोग को बनाना पड़ेगा फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फंडामेंटल फोर्सेस में तीन ही फोर्सेस आते हैं, एक आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह सकते हो, और तीसरा आता है न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स का ग्राफ भी क्लास 12 में करना है, और क्लास 11 में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन का करना है ग्राफ, और क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी बनाना है। तो अभी जो हम लोग बना रहे हैं ग्राफ यानी ग्रेविटेशन का, वो बिल्कुल हुबहू मैच करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग उसी से। तो अच्छे से इसको समझ लो। इनफैक्ट पूरे ग्रेविटेशन में ही अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि सेम नॉलेज, सेम आइडिया फॉलो किया जाएगा जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा और ये ग्रेविटेशन है, यही डिफरेंस रहेगा, नहीं तो आइडिया विल बी टोटली सेम। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग अभी तक वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू ऑल्टीट्यूड एंड चेंज इन ऑल्टीट्यूड एंड चेंज इन डेप्थ, ये हम लोग कर चुके थे। करते वक्त हम लोगों ने एक इक्वेशंस देखा था डिराइव करते वक्त, वो इक्वेशन को हम लिखते हैं, उससे पहले टॉपिक लिख देते हैं, दैट इज ग्राफ ऑफ वेरिएशन in acceleration due to gravitation g due to change in altitude and depth. तो जब हम लोगों ने ऑल्टीट्यूड के बारे में स्टडी किया था, ऑल्टीट्यूड के मतलब जब ऑल्टीट्यूड के हिसाब से चेंज हो रहा था हमारा ग्रेविटेशन, तब हम लोगों ने क्या देखा था कि सपोज दिस इज अर्थ और सपोज दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, लेट दिस बी द रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर, और हम लोग सरफेस से कुछ दूरी की ऊंचाई तक गए हैं एट हाइट h। इन दैट केस अगर डेरिवेशन to रिकॉल करोगे तो देखोगे कि डेरिवेशन में एक स्टेप आ रहा था हम लोग का, वेयर वी रोट दैट gh by g is equal to r by r square by r minus h whole square. This was a step which we found in this derivation of variation of g due to change in altitude. तो इस स्टेप को फिलहाल एक बार रखते हैं इधर हम लोग देखे थे डेप्थ वाला में हम लोग को क्या मिला था। डेप्थ में जब हम लोग जा रहे थे तो वहां पे भी हम लोग को ऐसा ही कुछ मिला था, दैट मींस g at depth by g at surface was equal to r minus depth d by r। डेप्थ मान लो यहां से यहां तक भीतर तक गए, लेट दिस डेप्थ बी d। तो यू कैन चेक द डेरिवेशन, हम लोगों ने वहां पे ये स्टेप्स एनकाउंटर किए थे। नाउ अब इन स्टेप्स को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को मेन क्या देखना है कि क्या रिलेशन रख रहा है ये, यानी हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हमेशा ही दो पैरामीटर्स के बीच में प्लॉट होता है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग दिख रहा है पैरामीटर, एक तो हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन g, और दूसरा होता है ऑल्टीट्यूड डेप्थ यानी वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये हम लोग को प्लॉट करना है। तो हमारा ये जो दिख रहा है ना r माइनस h, लेट दिस नॉट r सॉरी r प्लस h होगा यहाँ पे, बिकॉज ये डिस्टेंस यहाँ पर रहेगा तब तो यहाँ से यहाँ तक r प्लस h हो जाएगा, एंड लेट दिस डिस्टेंस बी r, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को r कह सकते हैं, और ये जो r माइनस d है इसको भी r कह सकते हैं, बिकॉज r को हम लोग क्या बोल दिए हैं, लेट r बी अ वेरिएबल, लेट r बी अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर देंगे, g एट h इज इक्वल टू g, इसको ऊपर उठा देंगे, r स्क्वायर
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी को अगर हम लोग अच्छे से रीअरेंज करके लिखे तो लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई आर स्क्वायर। नाउ g is acceleration due to gravitation at surface 9.8 meter per second square. This is a constant on earth. तो g small g ये constant है, r is radius of earth, this is also constant, thus this gives us a constant। और इस constant को इस equal to के साथ मिला दे तो हम यहाँ पे proportionality लिख सकते हैं। that means the acceleration due to gravitation at height h is directly inversely proportional to the change square of the distance from the center of earth, inverse square law। यहाँ पे इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, इधर देखते हैं क्या हो रहा है। ये वाले सिचुएशन में इसको भी चाहे तो r पकड़ सकते हैं, और r अगर नहीं पकड़ेंगे तो भी चलेगा। तो r पकड़ लेते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। GD by G is equal to, let this distance be r, that means r by r। तो ये हो जाएगा, अगर G को ऊपर भेज दिए तो ये हो जाएगा G into r by r। इसको अगर रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा G by r into r। That means this is a constant quantity, therefore we can write that this is directly proportional to r। Now एक बार हम लोग को दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक बार दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब क्या होता है, यही हम लोग समझेंगे ग्राफ में। तो ग्राफ को अच्छे से समझो। ये जो स्मॉल r है उसमें कंफ्यूज मत हो रहा कि एक बार स्मॉल r को r माइनस d पकड़ रहे हैं, एक बार स्मॉल r को r प्लस h पकड़ रहे हैं। डू नॉट बी कंफ्यूज, बिकॉज r को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी व्हिच इज जस्ट डिनोटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये r जो स्मॉल r है वो कोई भी वैल्यू रख सकता है अपने अंदर। नाउ अब अगर हम लोग देखें यानी ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें तो वहां पे हमारा प्लॉटिंग विल बी अगेंस्ट, जैसे कि फिजिक्स में हम लोग प्लॉटिंग करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्सेस द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारा प्लॉटिंग होगा g वर्सेस r यानी चेंज इन ऑल्टीट्यूड या डेप्थ, मतलब एक ही वाला रिप्रेजेंट करते हैं r। तो g और r में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन है? हम लोग देख रहे हैं कि g इज डिपेंडिंग ऑन r, हियर आल्सो g इज डिपेंडिंग ऑन r इज नॉट डिपेंडिंग ऑन g। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन चेंज किए तो हाइट चेंज होगा या डेप्थ चेंज होगा। हम लोग हाइट और डेप्थ चेंज कर रहे हैं तो जाके g चेंज हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि r इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे x एक्सिस में। x एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है और y में डिपेंडेंट, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। अब ये जो दिख रहा है ना r 0 पे है, r 0 पे है यानी सेंटर पे है। अब हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग एक पॉइंट में रीच करेंगे जहां पे स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R। लेट दैट पॉइंट बी हियर। मान लो ये r है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर आए ये वाला पॉइंट होगा जहाँ पे the distance is equal to radius of earth। now इस तो जैसा कि ग्राफ ऑफ वेरिएशन इन g due to change in altitude and depth, ये हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और यहाँ पे जब हम ऑल्टीट्यूड और डेप्थ में g के वेरिएशन को अच्छे से जब एक्सप्लेन किए तो डिराइव किए थे, तो उसी डेरिवेशन में हमारे पास एक स्टेप आया था, ये वाला स्टेप जाके देख सकते हो। ये स्टेप हमको मिला था बीच में करते करते, वही स्टेप का इस्तेमाल करेंगे और डेप्थ में भी आगे बढ़ते वक्त हम लोग को यही मिला था। इसका डायग्राम अगर हम लोग बनाना चाहे तो ये हो गया सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, इतना दूर हाइट, इतना दूर डेप्थ। लेट स्मॉल r be the distance from the center of earth। तो हम लोग r plus h को लिख सकते हैं स्मॉल r, और इस पूरे चीज को लिख सकते हैं r square by r square, कैपिटल R square by स्मॉल r square, where capital R is the radius of earth। now यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, g को अगर उठा दे ऊपर तो ये हो जाएगा g r square by r square, and g r square is a constant quantity, therefore इसको थोड़ा सा अलग लिख दिए, इसको अलग लिख दिए, जस्ट रिप्रेजेंट किया अलग तरीके से। एंड सिंस दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको अगर इक्वल टू 10 मिला दे तो हम लोग इसको प्रोपोर्शनलिटी के रूप में लिख सकते हैं। दैट मींस gh is proportional to 1 by r square। सेम गोस फॉर द डेप्थ आल्सो। यहाँ पे g को ऊपर उठा दिए, r minus d को r पकड़ लिए, दैट मींस लेट r be the distance from the center of earth। वहां पे अगर हम लोग g को ऊपर उठा देते हैं दैट मींस g r by r, और g by कैपिटल R को अलग कर दिए, स्मॉल r इधर रख दिए, देन
इन दैट केस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि g at depth is directly proportional to r. अब अगर ऐसा ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं तो ग्राफ देख लो, ग्राफ इज ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन टू पैरामीटर्स जिसमें एक होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एक होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी। अगर हम लोग g और r के बीच में देखें तो r इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और g इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि x एक्सिस पे हम लोगों ने r रखा और y एक्सिस पे हम लोगों ने g रखा, और किस हिसाब से जब 0 से आगे बढ़ते जा रहे हैं, दैट मींस सेंटर से हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो एक वक्त आएगा व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल is directly proportional to the radius of earth or equal to radius of earth, not proportionality। अगर हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपना डिस्टेंस बढ़ना ऊपर की तरफ या आगे की तरफ, बाहर की तरफ, तो एक वक्त आएगा जहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। लेट दिस बी दैट पॉइंट वेयर द डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये पॉइंट यानी इस पॉइंट के पहले 0 से लेकर r इक्वल टू r तक वी आर स्टिल इनसाइड द अर्थ, दैट मींस डेप्थ वाला केस तो एक्टिव रहेगा इस वक्त। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये केस में g at depth is directly proportional to r, दैट मींस इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, तो 0 से लेकर स्ट्रेट लाइन बढ़ते जा रहा है, बिकॉज़ r अगर बढ़ता है तो g भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो r यहां बढ़ते जा रहा है तो g भी बढ़ते जाएगा, और ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन चलेगा कब तक, जब तक ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर नहीं पहुंच जाता यहां पर। अब जब इसके बाद जाएंगे तो ये हो जाएगा बाहर की तरफ, यानी अर्थ के बाहर चलेगा, यानी ऑल्टीट्यूड वाला केस तो एक्टिवेट हो जाएगा इन दैट केस। तो इन दैट केस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे और वो भी स्क्वायर है, दैट मींस अगर r बढ़ेगा तो g घटेगा और अगर r घटेगा तो g बढ़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे और ऊपर की तरफ फर्दर चलते गए तो हम लोग का r क्या होगा, बढ़ते जा रहा है, अगर बढ़ते जा रहा है तो सिंस दिस इज स्क्वायर इसलिए एक कर्व आएगा, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही आता, सो वी गेट दिस कर्व। ये कर्व इंफिनिटी तक चला जाएगा, इसका टच नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि इट इज गोइंग टू टच, बिकॉज़ इफ वी अज्यूम r टेंडिंग टू इंफिनिटी देन g विल टेंड टू 0। तो ये हो गया हमारा पूरा ग्राफ का प्लॉट। ये ग्राफ अच्छे से समझ लेना, क्लास 12 में भी इसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में इसके बारे में पढ़ा जा सकता है। अब ये वाला हो जाने के बाद हम लोग एक और वेरिएशन कर लेते हैं। 3 वेरिएशन हो चुका है हमारा, वेरिएशन इन g ड्यू टू ऑल्टीट्यूड, वेरिएशन इन g ड्यू टू डेप्थ, नेक्स्ट जो बाकी बचा है हमारा, और एक जो हो चुका है वेरिएशन इन g ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, एक बचा है वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो शेप ऑफ अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे, काफी छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो लेट्स स्टडी दैट। अब तक का हम लोग का जो भी डेरिवेशन था वो सारे डेरिवेशन में हम लोग अर्थ को स्फीयर या स्फेरिकल शेप पकड़ के चल रहे हैं। ये वाले केस में हम लोग को अर्थ का ओरिजिनल शेप पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज़ ये केस ही है वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। वी नो दैट शेप ऑफ अर्थ क्या है, बल्जिंग आउट इन द मिडिल बिटवीन एंड फ्लैट एट द टॉप। घूमने के कारण वो इतने सालों से घूमते जा रहा है ऐसे करके, तो घूमने के कारण क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बीच में ज्यादा होता है, जिसके कारण कि सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी हेवनली बॉडी जो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, उसमें ये फिनोमेना देखा जाता है। तो घूमते 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 बीच में क्या होता है, वो आगे की तरफ निकल जाता है, बल्ज आउट कर जाता है, ऊपर में फ्लैट हो जाता है। यानी अगर उसका हम लोग डायग्राम बनाए तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरीके से कुछ कुछ दिखेगा, उतना भी फ्लैट नहीं है, बट इमेजिन कर लो ऐसा ही। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम लोग सेंटर से देखें तो ये जो दिख रहा है रेडियस, इसको मान लेते हैं चलो रेडियस फ्रॉम सेंटर टू पोल, और इसको मान लेते हैं रेडियस फ्रॉम सेंटर टू इक्वेटर। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन g का, दैट इज g इज इक्वल टू gm बाय r²। यहाँ पे g और m बात सिर्फ अर्थ की अगर बात करें तो g
g और m the constant है, that means we can write that g is inversely proportional to r square. Then in that case we can see that since अगर ये r बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, at poles rp जो है वो घटा हुआ है, लेट्स बोला या मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम, एंड एट इक्वेटर RE जो दिख रहा है ये मैक्सिमम है। तो सिंस दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर वी कैन से कि जैसे ही ये RP मिनिमम है, अगर ये घट गया तो ये बढ़ जाएगा, दैट मींस ग्रेविटेशन, देयरफॉर ग्रेविटेशन एट पोल्स इज मैक्सिमम, एंड फॉर दिस therefore gravitation at equator is minimum. तो ये बस एक वेरिएशन है, हल्का सा ही, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हल्का सा टॉपिक है, इसलिए साथ में हम लोगों ने कर लिया। तो दिस इज द वेरिएशन व्हिच वी फेस ड्यू टू द चेंज इन शेप ऑफ द अर्थ और दिस टाइप ऑफ शेप ऑफ अर्थ। इसीलिए ये जो वेरिएशन है ना, हम लोग कैलकुलेटर में देख सकते हैं बाय प्रैक्टिकल डेटा कि लगभग अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वेटर से पोल पर अगर ले गए तो उसका वेट बढ़ जाता है, इक्वेटर से अगर पोल पे ले जाते हैं तो वेट बढ़ जाता है, बिकॉज़ वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है डाउनवर्ड फोर्स व्हिच इज इक्वल टू mg। मास तो बिल्कुल सेम रहेगा लेकिन g चेंज होता रहेगा। तो एट इक्वेटर, यानी हम जब इक्वेटर पर है तो उसका g क्या है, मिनिमम है, तो उसका वेट कम रहेगा। जैसे ही पोल पे लेके चले जाएंगे तो उसका वेट g क्या होगा, बढ़ जाएगा, दैट मींस उसका वेट भी बढ़ जाएगा। और कैलकुलेटर में देखा गया है कि जो डिफरेंस आता है वो कम से कम 0.5% का डिफरेंस आता है, चाहे g में बोलो चाहे वेट में बोलो, 0.5% का डिफरेंस आता है। तो शेप के कारण भी बड़ा दिक्कत होता है, g में चेंज होता रहता है। तो देख लो, आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे कोई दूसरा टॉपिक, दैट मींस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल।